गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 6 रीड किया है, फूड प्रोडक्शन। आज हम इसका बचा हुआ लेसन रीड करेंगे। फर्स्ट है फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक। द फार्मर यूज्ड डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर सप्लाइंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू मेक द सॉयल फर्टाइल। किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए विशिष्ट पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के यौगिकों का प्रयोग करता है। देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। उर्वरक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल फर्टिलाइजर्स, प्राकृतिक उर्वरक। नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक कंपोस्ट आर मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज। प्राकृतिक उर्वरक पौधे तथा जानवरों के कचरे से बनाए जाते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द क्रॉप। यह फसल के लिए पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। नंबर 2 है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, कृत्रिम उर्वरक। These type of fertilizers are made from chemicals like nitrogen, phosphate and potassium in factories. इस प्रकार के उर्वरक कारखानों में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम नामक रसायन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा। Crops can be affected by a number of diseases which led to considerable crop losses. फसलों पर कई बीमारियों का हमला हो सकता है जिससे कंस्टेबल फसलों को नुकसान होता है। These diseases are caused by microorganisms like fungi, bacteria and viruses. ये रोग सूक्ष्म जीवों जैसे कवक, बैक्टीरिया और वायरस के कारण होते हैं। फंगिसाइड्स आर स्प्रेड टू प्रिवेंट दिस डिसीजेज। इन बीमारियों से बचाव के लिए फफूंदी नाशक को फैलाना चाहिए। द क्रॉप्स आर ऑल्सो अटैक्टेड बाय इंसेक्ट, रैट्स एंड बर्ड्स। फसलों पर कीट, चूहे और पक्षियों द्वारा भी हमला किया जाता है। These organisms are called pests. इन जीवों को कीट कहा जाता है। Insects and other pests are killed by spraying chemical called pesticides. कीटनाशकों नामक रसायन के छिड़काव से कीड़ों और अन्य कीटों को मारा जा सकता है। अगेन रीड फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक। द फार्मर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर स्प्रेइंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू मेक द सॉइल फर्टाइल। किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए विशिष्ट पोषक तत्वों की विभिन्न आपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के यौगिकों का उपयोग करता है। These are two type of fertilizers. उर्वरक दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर्स, प्राकृतिक उर्वरक। नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक कंपोस्ट आर मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज। प्राकृतिक उर्वरक पौधे तथा जानवरों के कचरे से बनाए जाते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स फॉर द क्रॉप। यह फसल के लिए पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। नंबर 2 है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, कृत्रिम उर्वरक। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल लाइक नाइट्रोजन, फास्फेट एंड पोटेशियम इन फैक्ट्रीज। इस प्रकार के उर्वरक कारखानों में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम रसायनों से बनाए जाते हैं। फर्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा। क्रॉप्स कैन बी अटैक्टेड बाय ए नंबर ऑफ डिसीजेज विच लेड टू कंसिडरेबल क्रॉप लॉसेस। फसलों पर कई बीमारियों का हमला हो सकता है जिससे कंस्टेबल फसलों को नुकसान होता है। These diseases are caused by microorganisms like fungi, bacteria and virus. ये रोग सूक्ष्म जीवों जैसे कवक, बैक्टीरिया और वायरस के कारण होते हैं। Fungicides are sprayed to prevent these diseases.
इस बीमारियों से बचने के लिए फफूंदी नाशक को फैलाना चाहिए। द क्रॉप आर ऑल्सो अटैक्टेड बाय इंसेक्ट, रैट एंड बर्ड्स। फसलों पर कीट, चूहे और पक्षियों द्वारा भी हमला किया जाता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पेस्ट्स। इन जीवों को कीट कहा जाता है। द क्रॉप्स आर ऑल्सो अटैक्टेड बाय पेस्ट्स, इंसेक्ट्स एंड अदर पेस्ट्स आर किल्ड बाय स्प्रेइंग केमिकल कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। कीटनाशक नामक रसायनों के छिड़काव से कीड़ों और अन्य कीट मारे जाते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कटाई। When the crop is ripe, a sickle is used to harvest the crop. जब फसल पक जाती है तो फसल काटने के लिए एक दरांती का उपयोग किया जाता है। The process of gathering ripe crop is called harvesting. पकी फसल को काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। Machines called combines are also used to harvest as well as separate the grains फ्रॉम द chaff. कंबाइन नामक मशीन भी उसके लिए उपयोग की जाती है और साथ ही अनाज को भूसे से अलग करती है। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मीन्स होता है भूसे को अनाज से अलग करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक्स ऑफ हे इज कॉल्ड थ्रेसिंग। घास से कटे हुए डंठल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, या डंठल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। दिस इज डन बाय स्प्रेडिंग द हार्वेस्ट क्रॉप्स ऑन द ग्राउंड एंड वॉकिंग ओवर देम। यह कटी हुई फसल को ज़मीन पर छिड़कने और उन पर चलने से होता है। एनिमल लाइक बुलॉक, बफेलोज और camels are also used on a large scale of this purpose. इस उद्देश्य के लिए बैल, भैंस और ऊँट जैसे जानवरों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। Nowadays, threshing are used to separate the grains from the stalks. आजकल अनाज को डंठल से अलग करने के लिए थ्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। अगेन रीड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कटाई। When the crop is ripe, a sickle is used to harvest the crop. जब फसल पक जाती है तो फसल काटने के लिए एक दरांती का उपयोग किया जाता है। Machines called combines are also used to harvest as well as separate the grain from the chaff. कंबाइन नामक मशीनें भी उसके लिए उपयोग की जाती हैं और साथ ही अनाज को भूसे से अलग करती हैं। थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक्स ऑफ हे इज कॉल्ड थ्रेसिंग। घास से कटे हुए डंठल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। दिस इज डन बाय सेपरेटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द ग्राउंड एंड वॉकिंग ओवर देम। यह कटी हुई फसल को ज़मीन पर छिड़कने और उन पर चलने से होता है। एनिमल लाइक बुलॉक, बफेलोज और कैमल्स आर ऑल्सो यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ दिस पर्पस। इस उद्देश्य के लिए बैल, भैंस और ऊँट जैसे जानवरों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। नाउ डेज थ्रेसर्स आर यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स। आजकल अनाज को डंठल से अलग करने के लिए थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज नाउ एज विनोइंग। दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को विनोइंग के रूप में जाना जाता है। फार्मर्स होल्ड द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन्स एंड चाफ एट अ हाई एंड एरो इट टू फॉल इन द जेंटल स्टेम्स। किसान अनाज के मिश्रण को पकड़ते हैं और उसे ऊंचाई पर रखते हैं और उसे कोमल धारा में नीचे गिरने देते हैं। द वाइंड ब्लोज अवे द चाफ विच इज लाइटर। हवा झोंके से भूसे को अलग कर देती है
द हैवियर ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड एंड आर दस सेपरेटेड। भारी दाने सीधे ज़मीन पर गिरते हैं और अलग हो जाते हैं। अगेन रीड विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज़ नाउ एज विनोइंग। दानों को जंजीर से अलग करने की प्रक्रिया को विनोइंग कहा जाता है, या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को विनोइंग कहा जाता है। फार्मर होल्ड द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन एंड चाफ एट अ हाई एंड एरो इट द फॉल इन अ जेंटल स्टेम्स। किसान अनाज के मिश्रण को पकड़ते हैं और उसे अधिक ऊंचाई पर रखते हैं और उसे कोमल धारा में बहने देते हैं। द वाइंड ब्लो अवे द चाफ विथ इज लाइटर। हवा झोंके से भूसे को अलग कर देती है। द हैवियर ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड एंड आर दस सेपरेटेड। भारी दाने सीधे जमीन पर गिरते हैं और अलग हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 6 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है और जो भी आपको वर्ड मीनिंग दिए गए हैं होमवर्क में, उसे आपने साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।